बिहार में इलेक्शंस आ रहा है नवंबर में। 14 नवंबर को काउंटिंग फाइनल हो जाएगी और हमारी जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी जेडीयू कंबाइंड, उसमें आपको हमेशा या फिर और भी जो ऑपोजिशन है उनका लगातार उनका लगातार एक हमला सा चल रहा है लालू यादव पर। 15 साल ये वो। तो आइए आज इसी के बारे में कुछ हम लोग चर्चा करें। जो 15 साल वाला जो लालू यादव का जो ये था और बिहार पे जो रूल था उसके बारे में। तो और उसको बारे में तरह तरह की बातें बोले जा रही हैं, लेकिन लालू ने 1995 से बिहार का कमान संभाला। 1995 से पहले आपको जगन्नाथ मिश्रा 3 बार बने। एक बार तो 94 दिन के लिए बने और एक बार 3 साल के लिए बने, एक बार 2 साल के लिए बने। कर्पूरी ठाकुर थे, फिर आपके बिंदेश्वरी दुबे थे। ये सब साल 2 साल के लिए सारे ये सब लालू से पहले थे। और एक उल्लेखनीय बात है कि सबने यही नारा दिया था अपने चीफ मिनिस्टर बनने टाइम में कि बिहार से बेरोजगारी हटा देंगे, लेबर का पलायन हटा देंगे, ये हटा देंगे, वो हटा देंगे। तो मैं पूछता हूँ सिर्फ लालू यादव को ही क्यों ऐसे करके घेरा जाता है? तो लालू यादव को जो बिहार मिला, जो बिहार उनको सौंपा गया, वो बिहार कोई डेवलप्ड बिहार नहीं था। उस बिहार की हालत बहुत खास्ता थी। जो लालू यादव को बिहार सौंपा गया, उस बिहार की हालत बहुत ही खास्ता थी। वो कि बहुत अच्छे कंडीशन में वो बिहार नहीं था। जो लालू यादव को सौंपा गया वो बिहार कोई बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं था। ऐसा नहीं था बिहार उनको दिया गया तो बहुत अच्छे कंडीशन में था, लालू ने इसको बिगाड़ दिया, आरजेडी ने बिगाड़ दिया। बिहार की ऑलरेडी हालत खास्ता थी जब जगन्नाथ मिश्रा से ओवरटेक किया था लालू यादव ने। और बीच में वही लालू यादव के टाइम में बीच में आप सबको याद होगा कि नहीं, बीच में सीएम नीतीश कुमार सिर्फ 7 दिन के लिए सीएम बने थे। नीतीश बाबू सिर्फ 7 दिन के लिए बीच में चीफ मिनिस्टर भी बने थे बिहार के। तो कहने का बात यह है कि जगन्नाथ मिश्रा लगभग 5 साल से ऊपर रहे। लास्ट टर्म उनका 94 दिन का था। बिंदेश्वरी दुबे रहे, कर्पूरी ठाकुर रहे और इन सब का एसएन सिन्हा रहे। ये सब बिहार के अलग अलग चीफ मिनिस्टर से, अलग अलग पार्टीज के, सबने नारा एक ही दिया कि बिहार से बेरोजगारी हटाना है, लेबर का पलायन हटाना है। तो भाई मैं पूछता हूँ कि 1975 से लेकर अब तक कुछ नहीं हुआ। लालू यादव आए 1995 में और 1995 में आए और अब नीतीश बाबू हो गया 20 साल। अब सीधे लालू यादव पे आप हमला करती है पार्टियाँ। तो मैं पूछता हूँ उससे पहले क्या? उससे पहले का रिपोर्ट कार्ड क्या? किस पार्टी ने उससे पहले बिहार में बहुत विकास करा दिया, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दिया? ये तो ऐसे तो हर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई, जितने भी सीएम आए, सबने यही नारा दिया। सबने यही नारा दिया कि बिहार से ये हटा देंगे, वो हटा देंगे, ये कर देंगे, वो लेबर प्लान रोक देंगे। तो मैं पूछता हूँ अगर आरजेडी ने कुछ नहीं किया तो इतना वाई इज देयर इज सो मच फस अबाउट आरजेडी? आरजेडी का इतना फस क्यों? क्या ये फस सिर्फ पॉलिटिकल है? इसका तथ्यों से, डेटा से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि आरजेडी का इमेज को टैनिश करना है, डैमेज करना है, क्योंकि इलेक्शंस आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसलिए उन पे अटैक चल रहा है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन निकालें, एक जर्नलाइज स्टडी करें, ऑब्जर्वेशन करें, तो लालू यादव से पहले भी बिहार की कोई भी अच्छी कंडीशन नहीं थी। सारी समस्या जस की तस थी सारे। मैं हाँ, ये बात एक्सेप्टेड है कि आरजेडी के टाइम से में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक्सटॉर्शन वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ा। ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, चाहे वो जगन्नाथ मिश्रा थे, चाहे बिंदेश्वरी दुबे थे, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर थे, ये जो भी थे, कुछ टर्म्स के लिए जो भी बने, एसएन सिन्हा, ये सब चीज़ें नहीं थी बिहार में। इतना ज़्यादा हाई रेट पे क्राइम नहीं था। क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा आरजेडी के टाइम में। फिर नीतीश कुमार आए तो क्राइम का डिक्लेरेशन, हालांकि क्राइम तो अभी भी हो रहा है। रिसेंटली ये घटना हुई थी, आप सबको याद होगा, पारस हॉस्पिटल में जो कुछ असामाजिक तत्व या जो भी कहे एंटी सोशल, जो घुस के उन्होंने एक मर्डर कर दिया था और अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है कि उनके साथ आगे कुछ हुआ नहीं हुआ या दे आर कंप्लीटली फ्री, देयर इज नो अपडेट। तो व्हेन यू आर सेइंग कि लालूज regime was very bad, then what data you have to prove? Lalu overtook from 1995. So before that, what was Bihar? Bihar was not any very developed state when Lalu Yadav took, or Patna was not any metro city when Lalu Yadav took. So why only Lalu Yadav? क्या ऐसा है कि लालू यादव एंड आरजेडी सॉफ्ट टारगेट?
लालू यादव एंड आरजेडी सॉफ्ट टारगेट, ऐसा प्रतीत होता है कि सॉफ्ट टारगेट वाली बात है, नहीं तो बिहार का कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं था। इवन बिफोर लालू यादव कि बिहार वाज अ वेरी डेवलप्ड स्टेट, पटना वाज अ वेरी हाई मेट्रो सिटी, ऐसा कुछ नहीं था। तो लालू यादव को जो पटना मिला, जो बिहार मिला, वो बहुत बड़ा कोई डेवलप्ड यूनिट नहीं था। ये अलग बात आप कह सकते हैं कि लालू ने इसको और थोड़ा, लालू के टाइम में, लालू ने नहीं, लालू के टाइम में ये और थोड़ा सा बैकवर्ड हो गया, दैट इज एक्सेप्टेड। लेकिन इंटायर ब्लेम, इफ यू ब्लेम ऑन आरजेडी एंड लालू, देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। That is a blur statement, a worse statement. Because when Lalu got Bihar, Bihar was not a very developed state. Patna was not any metro. Bihar was not running like a bullet train in terms of development. Lalu came, RJD came, and just the development halted, and Bihar became backward. Bihar was always a backward, non-educated state. We all know that. From the times of Jagannath Mishra to Bindeshwari Dubey to Karpuri Thakur to S.N. Sinha, all these people who have ruled the Bihar as a CM, short terms or long terms. I think longest term was for Jagannath Mishra. 3 terms was there. 3 years, 2 years, and one was for 94 days. Jagannath Mishra's term as CM, Chief Minister of Bihar. So Bindeshwari's Dubey's term was also 1 year, 1 year. So S.N. Sinha's term was also nearly 1 year. So like this, different people came with different पॉलिसीज, मतलब दे ऑल रेज्ड वन वॉइस कि बिहार में आए हैं, बेरोजगारी फिनिश कर देंगे, बिहार में आए लेबर का पलायन रोक देंगे, ये कर देंगे। ये दो मुद्दा हमेशा रहा, बाकी मुद्दों की मैं बात नहीं करूँगा, 2 मुद्दा हमेशा रहा। तो इसी 2 मुद्दे पे हम लोग आते हैं। फिर लालू जी आए, आरजेडी आई 1995 में। तो फिर क्या लालू यादव को क्या बहुत कोई डेवलप्ड बिहार मिला था? अगर आप कहते हैं कि लालू ने बिहार को ये कर दिया, वो कर दिया, तो क्या लालू यादव को कोई बहुत डेवलप्ड बिहार मिला था क्या जगन्नाथ मिश्रा से ओवरटेक करके? ऐसा तो कुछ नहीं था। Bihar was very simple and very, very underdeveloped when Lalu got it. In fact, Bihar was always an underdeveloped state. Always. Before Lalu Yadav also, it was always an underdeveloped state. Under the regime of different chief ministers. So Lalu never got a Bihar which was developed or which was running like on the development train, running like very fastly, like a bullet train. Nothing was. कुछ भी ऐसा नहीं था। एक सिंपल सा बिहार उनको मिला, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल, समस्याओं से घिरा हुआ, हर तरह की समस्या। तो फिर वो बिहार लालू यादव को मिला। फिर वो अलग बात है कि लालू यादव के टाइम में भी बिहार का डेवलपमेंट नहीं हुआ और क्राइम रेट्स बढ़ गए और बिहार थोड़ा और ज़्यादा बैकवर्ड आ गया। दैट इज़ अनदर थिंग, वो दैट इज़ एक्सेप्टेड। लेकिन अब ये आप डायरेक्टली यू कैंट प्ले द ब्लेम गेम कि लालू यादव एंड आरजेडी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल। नो, that is just a political coin you are flipping, just a political coin, just a political point, because you want to damage the reputation of a party. But there is no concrete evidence with the data which I am giving right now. मैं जो अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कॉन्क्रीट एविडेंस है डेटा के साथ। इतने सारे चीफ मिनिस्टर आए, बिहार वॉज सेम 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 सेम। ठीक है, क्राइम को हटा दे तो बिहार मॉडल उसी तरह था जैसे लालू यादव के टाइम में था, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो फिर लालू यादव को ये कह सकते हैं कि लालू यादव ने प्रोग्रेस नहीं कराया, बट यू कांट से कि लालू यादव ने बिहार को और पीछे। ये स्टेटमेंट तब अच्छा लगता है जब बिहार वॉज वेरी डेवलप्ड स्टेट। यहाँ लालू जी आए, आरजेडी आए और बिहार काफ़ी बैकवर्ड हो गया, काफ़ी पीछे हो गया, काफ़ी पिछड़ गया। तो दिस इज जस्ट एन अटैक ऑन वन पार्टी, और मे बी इट इज जर्मिनेटेड आउट ऑफ फियर। फियर भी एक फैक्टर हो सकता है इसमें। कैसा नहीं कि तेजस्वी यादव को पावर आया, ही बिकम द सीएम, तो इतना पार्टी के इमेज को गिरा दो कि तेजस्वी कहीं स्टैंड नहीं करे। तो आई थिंक द कॉमन वोटर्स आर एजुकेटेड एनफ, स्मार्ट एनफ टू कैलकुलेट देमसेल्व्स हु टू वोट, whom to vote, whom not to vote। तो ये सब पॉलिटिकल चीज़ें हैं। तो बिहार वॉज नेवर डेवलप्ड। 1975 से ही बिहार, उससे पहले भी बिहार वॉज नेवर रनिंग like a developed state, and Patna was never running a very developed city. So everything was so bad when Lalu Yadav got the power of Bihar. So this इस डेटा के तथ्यों पर और जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया इस वीडियो में, इस सब बातों के तथ्य पर स्पष्ट होता है कि लालू यादव एंड आरजेडी आर जस्ट फेसिंग द अटैक्स लाइक सॉफ्ट टारगेट फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। दिस इज नथिंग टू डू with the data, the concrete data or the information. So this is just a politician made or the political made debate to
make the image of any party or any person completely negative. Bihar was never a very developed state. Forget very, the word very. यहाँ very word भी यूज़ करना बेवकूफ़ी होगी, मूर्खता होगी. Bihar was never a developed state. When Lalu Yadav got it, it's another reason under Lalu's regime, crime was too much. Extortion and all the other industries were flourishing, and many other industries, Rangdari culture and all the culture. That is accepted. That should have been taken, must have been taken control by Lalu. But Lalu never got a Bihar which was developed. So he made Bihar backward. This is a baseless allegation. But Lalu was not able to do anything for the development. That is true allegation. Thank you.